राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मातम्य के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक से आगे का वर्णन करेंगे। इसमें भी किस तरह से भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए नारद जी उद्योग कर रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं इन श्लोकों का। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिच्चोत्थितो बलात्। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथम चिच्चोत्थितो बलात्। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। नेत्रेर्नवलोकन्तौ दृग्भन्तौ सालसावभौ भगवत् पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। नेत्रैर्नवलोकन्तौ दृग्भन्तौ सालसावभौ भगवत् पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। वे उठे तो जरूर, किंतु आलस्य के कारण दोनों जमाई लेते रहे। उन्होंने नेत्र उघाड़कर नहीं देखा। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो चुके थे। क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोता देख नारद जी को चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्तं च महत्तरं चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। व्योवाणी तदेवाभुन मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी तदैवाभुन मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरेशे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरेशे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे।
सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धा अवस्था चली जाए तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे कि मुझे तो इसका कुछ भी आशय समझ में नहीं आया। नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः। अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वेः किंचिन् निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर दुर्गेयमीति चापरे मूकी भूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किंचिन् निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर दुर्गेयमीति चापरे मूकी भूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, कोई सुनकर चुपचाप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से टाल मटोल कर वहां से चल दिए। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह
वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठैर्विबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति करणे करणे जपं जनाः हाहाकारो महानासीत् त्रिलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठैर्विबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति करणे करणे जपन जनाः। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब तो और कोई भी उपाय नहीं है। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषेः। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तु मित्रैरिह मानुषेः। स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। एवं ऋषि गणे पृष्ठे निर्णीयोक्तम दुरासदम। एवं ऋषि गणे पृष्ठेर निर्णीयोक्तम दुरासदम। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। ततश्चिंता तुरसोथ बद्रीवन्न मागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृत निश्चयः। ततश्चिंता तुरसोथ बद्रीवन्न मागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। तावद् दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभास नुवाच मुनि सत्तमः। तावद् दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरा कोटि सूर्य समाभास नुवाच मुनि सत्तमः। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बतलाइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन्न संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः
भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन्न संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः। आप सभी लोग बड़े योगी हैं, बुद्धिमान भी हैं और विद्वान भी हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। सदा वैकुंठ नीलया हरि कीर्तन तत्पराः लीला मृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। सदा वैकुंठ नीलया हरि कीर्तन तत्पराः लीला मृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। आप लोग सदा वैकुंठ में वास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान की लीलाओं का रस अमृतपान करते हैं और हमेशा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते। हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरि शरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए थे। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। अशरीर गिरोक्तम यत्तत् किम साधन मुच्यता अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। अशरीर गिरोक्तम यत्तत् किम साधन मुच्यता अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को
किस प्रकार से सुख मिल सकता है और किस तरह से इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो रिलीज हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय जय श्री राधे श्याम।